भाभी हम जा रहे हैं। ठीक है। सौरभ, सौरभ, इनको क्या हुआ? इतने सारे पैसे। भाभी, एक मिनट रुको। तुम भाभी का पर्स। ये लो, रख दो। ये देखो तुम्हारे भाई की करतूतें। हमारे लॉकर में से पूरे 2.5 लाख रुपए चुरा के जा रहे हैं ये दोनों। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? भला मैं अपने ही घर से पैसे क्यों चुराऊंगा? अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं भैया से ले लूंगा। क्योंकि तुम्हारी जरूरतें बढ़ गई ना, क्योंकि तुम्हारी बीबी आ गई है। पहले तो तुम मेरे पति के पैसे पे पल रहे थे, अब तुम्हारी बीबी भी मेरे पति के पैसे पे पलती है। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे पति के पैसे चोरी करके चले जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? क्या बात कर रही हो तुम? छोटा भाई हो मेरा, नई नई शादी है उसकी, हनीमून पे जा रहा है, तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? और उसे पैसे चाहिए होंगे, मुझसे मांग सकता है ना, चोरी क्यों करेगा? ये जो तुम्हारा अंधा विश्वास है ना, इसी की वजह से सर पे बैठ गया ये। काम वाम तो इससे कुछ होता नहीं है। पता नहीं कौन सी नौकरी कर रहा है ये, जिसकी सैलरी आज तक इसने हाथ में रखी ही नहीं, उल्टा तुमसे पैसे लेके जाता है ये। और अब तो हद ही हो गई। बीबी आई है, हनीमून पे जा रहे हैं और घर से 2.5 लाख रुपए चोरी करके जा रहे हैं। एक बात बता, तेरे भैया ने जो तुझे हनीमून के लिए पैसे दिए वो क्या कम पड़ गए जो चोरी करके जा रहा है घर से? वो घर में चोरी क्यों करेगा? उसे 1 लाख की जरूरत थी, मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए हैं, वो अभी भी चोरी करेगा? भाभी मैं मानता हूँ आपको सुमन से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझसे क्या प्रॉब्लम है? आप मुझ पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और भैया, भाभी मुझ पे विश्वास नहीं कर रही, कम से कम आप तो मुझ पे विश्वास करो। और वैसे भी भैया, मुझे कभी भी पैसों की जरूरत होती है तो आप मुझे कभी मना ही नहीं करते। और मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत थी, आपने मुझे 2 लाख रुपए दिया, तो भला मैं चोरी क्यों करूंगा? अरे बस बस, अब तुम्हारे भैया तुम्हारी बातों में आएंगे नहीं। जब बैग में से पैसे निकलेंगे ना तो तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे भाई ने और मैंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है, कॉलेज से लेके हर चीज का। और जब से नौकरी लगी है ना, पता ही नहीं है सैलरी कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। यही नहीं कि सैलरी एक दिन भाभी के हाथ में पकड़ा दूं। और ये लड़की, जब से ये लड़की घर पे आई ना, इसके सारे लक्षण दिख गए मुझे। अरे इसके पार्लर के खर्चे ही पूरी नहीं होते, कभी कुछ करवाना है कभी कुछ करवाना है। और हाँ, ये सब करवाने के लिए पैसे तो चोरी करने ही पड़ेंगे ना घर से। मैं बता रही हूँ आपको, ये लोग जो जा रहे हैं ना ट्रिप पे, झूठ बोल रहे हैं। ये ना इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं और इनके लिए ना इसलिए 2.5 लाख कम पड़ रहे हैं। और इनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है, इन लोगों को तो बाहर जाना है और पैसे उड़ाना है। खासकर इस लड़की को, जब से आई ना बस पैसे उड़ाती जा रही है। देखिए भाभी, मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ, इन्होंने कोई पैसे नहीं चोरी किए। ये हो सकता है कि आप पैसे रख के कहीं भूल गई होंगी या फिर आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति पे इल्जाम लगाएं। बस ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने पति को तो वश में कर लिया, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अरे जब से आई हो ना, तुम्हारे लक्षण देख रही हूँ मैं, समझ आ रहा है तुम कैसी लड़की हो। बस प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुमने सुमन, कि बाहर घूमने चले जाओगे घर से पैसे चोरी करके और हमें ये बोलोगे हम तो घर पे थे ही नहीं। और जो नौकर चाकर है उन लोगों ने चोरी किए पैसे, और खुद को बचाने के लिए नौकर चाकर पे इल्जाम लगा दोगे। अरे मैं तो कहती हूँ इनका बैग खुलवाओ, इनके बैग से ना अभी पैसे निकलेंगे। और अगर पैसे निकल गए ना तो इनको ना घर से धक्के मार के निकालेंगे। 1 सेकंड रुपा। देख रुस्तम, तेरी भाभी कभी घर में कलेश नहीं करती, और इस बात का इतना बड़ा इशू बन रहा है ना, तो पक्का कोई ना कोई बात है। देख रुस्तम, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तूने पैसे लिए तो यहाँ टेबल पे रख दे, सारी बात यहीं खत्म हो जाएगी। और एक बात और मैं तुझे क्लियर कर देता हूँ, बैग चेक करने पे अगर पैसे निकले तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा छोटा भाई है। समझ गया भैया, आप सीधा सीधा बोलो ना कि आपको आपके भाई पे बिलीव नहीं है। अरे भाभी तो किसी और घर से आई हुई है, उनको मेरे पे विश्वास नहीं है, लेकिन मैं तो आपका सगा छोटा भाई हूं। कभी नहीं सोचा था भैया कि आप मुझ पे शक करोगे। और भैया, अगर आपको आपके छोटे भाई पे भरोसा नहीं है ना, तो सीधा इल्जाम लगा दीजिए। आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? हाँ, नहीं कर रहा मैं कोई ड्रामा। अगर तू सच्चा है ना तो बहाने मत बना, अपना बैग खोल और चेक करा मेरे को। बस भैया, बस यही दिन देखने को रह गए थे। अरे जिस भाई को मैंने अपने माँ बाप की तरह समझा, आज वही भाई अपने ही भाई पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। देखो सौरभ, इसके रिएक्शन से पता चल रहा है किसने पैसे चोरी किए हैं, कैसे इमोशनल ड्रामा कर रहा है।
वरना अब तक बैग चेक नहीं करवा देता अगर इसने पैसे चोरी ना किए होते। और मुझे अच्छे से पता है ये सोच रहा है कि बड़ा भाई है, बातों में आ जाएगा, बैग तो खुलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ये बैग आज खुलेगा मतलब खुलेगा। ठीक है भैया, अगर आप दोनों को लगता है कि मैंने चोरी की है तो चेक कर लीजिए, बैग आपके सामने है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो देख लीजिए, ये देख लीजिए, कहाँ है पैसे? अरे पैसे कहाँ गए? पैसे तो तुम्हारे बैग में ही होने चाहिए थे। कहाँ छुपाए तुम दोनों ने पैसे? भाभी मैं बताती हूँ आपके पैसे कहाँ हैं। इसमें जरा पर्स देना। ये रहे आपके पैसे, जिन पैसों को आप इतनी देर से ढूंढ रहे थे। रूपा, ये सब क्या है? इतने सारे पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? अरे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बैग में पैसे कैसे आए। मैंने तो खुद इनके बैग। क्या हुआ भाभी, जबान लड़खड़ा गई या फिर सच सामने आ गया? आप भाभी मैं तो इस घर में नई आई हूँ और आपका परिवार है ये। इतने सालों से आप इनके साथ रह रही हैं और आप अपने देवर पे इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? भाभी मैं नहीं जानती थी कि आप पैसों के चक्कर में इतना नीचे गिर जाएंगे। और मैं तो चलो यहाँ नई हूँ, मैं आपसे कोई तू तड़ा के बदतमीजी नहीं करना चाहती, लेकिन आज आपने जो ये ऐसी हरकत की है ना, इसकी वजह से आप मेरी नजरों से गिर गई हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपने पति को, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन आज जो आपने इन पे ऐसा इल्जाम लगाया है ये बहुत गलत है भाभी। और भाभी हम लोग इतने गिरे हुए नहीं हैं कि चंद पैसों के चक्कर में अपने घर से ही चोरी करें। और हमें नहीं चाहिए आपके कोई पैसे, ये अपने पैसे आप अपने पास रखिए। और हाँ, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए माफी। सुमन, एक सेकंड। रूपा तुम मुझे सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? हाँ तो मैं क्या करती? इनके हाथों सारी प्रॉपर्टी जाने देती क्या? अरे जिस दिन से ये लड़की आई है ना, मुझे एहसास हो गया है ये लड़की सारी हमारी प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी। मुझे अच्छे से पता है ऐसी लड़कियां ना घर लूट के चली जाती है। और मैंने इतने टाइम से ये घर संभाल के रखा है, मुझे लगता था कि ये घर मेरा है और ये लड़की आएगी सारी प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी। इसने वैसे भी देवर जी को ना अपनी बातों में फंसा लिया है। और देवर जी का क्या है, नौकरी लगने के बाद भी भाई से पैसे चाहिए। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने हमारे हाथों में पैसे रखा हो। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये लोग हनीमून से झगड़ा करके आते और किसी भी बहाने से प्रॉपर्टी लेके चले जाते। रुस्तम, लगता है तेरी भाभी को आज सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। रूपा, जो तुमने आज किया है ना, बहुत गलत किया है। कुछ बातें होती हैं जो दो भाइयों के बीच में रहती हैं। तुम उसकी सैलरी की बात कर रही हो ना, तुम्हें मालूम है उसकी सैलरी कहाँ जाती है? मेरे अकाउंट में। तुम्हें पता है रूपा, उसने अपने ऑफिस में मेरा अकाउंट दिया। मैंने उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने पता मुझे क्या बोला? बचपन से लेके आज तक आपने मेरी सारी जरूरतें पूरी करी। भैया आप ही हो जो मेरी हर मुश्किलों में खड़े रहे, तो मेरी सैलरी पे भी मेरी बीवी से पहले आपका हक है। पिछले 4 सालों में इस घर में जितना भी खर्चा हुआ है ना, वो सब रुस्तम ने किया है। और बात करती हो ना प्रॉपर्टी की, तो ठीक है, मैं सारी प्रॉपर्टी रुस्तम के नाम कर दूंगा, क्योंकि जिस घर में रिश्ते ही नहीं है उस घर में मैं प्रॉपर्टी का करूंगा क्या? जिस जमीन के पीछे महाभारत हुई थी ना, वो जमीन वही है। लड़ने वाले मर के खत्म हो गए। तुम दो भाइयों के बीच में दरार डलवा रही हो, वो भी कुछ संपत्ति के पीछे। मुझे तो शर्म आ रही तुम अपनी बीवी बताते हुए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो चोर होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। रूपा, तुम्हारी यही सजा है, तुम इस घर से निकल जाओ। अरे नहीं भैया, आप भाभी को घर से मत निकालिए। वैसे भी भाभी को अपनी गलती का एहसास जब होगा जब आप उन्हें माफ कर देंगे। और भाभी, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे, जैसा आप हम दोनों के बारे में सोचते हैं वैसे नहीं है हम। जब आप हमें अच्छे से समझेंगी ना, तब आपको एहसास होगा कि आपने हमारे साथ कितना गलत किया। बस रुस्तम, इसे भी पता होना चाहिए कि इसने क्या किया है। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आई एम सॉरी, मेरी सारी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। तुम अपने घर जाओ, अपने भाई भाभी के बीच झगड़ा कराओ, वहां प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगो। इस घर में ये सब नहीं चलेगा।
अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। भाई तेरी भाभी की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था तेरी भाभी तेरे से इतना चिढ़ती है। नहीं नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगिए। आप मुझसे बहुत बड़े हैं और वैसे भी आपको सच थोड़ी ना पता था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो बस सच जानना चाहते थे। और हाँ, तू इतनी टेंशन मत ले, तो अपना हनीमून पे जा, या मैं सब देख लूंगा।